क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न संख्या 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये हमारा एक सड़क है, इसके दोनों ओर दो खंभा है समान ऊंचाई का, ठीक है, समान ऊंचाई का दो खंभा है। अब इस सड़क के बीच में कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है और सड़क का चौड़ाई हमें दिया गया है 80 मीटर। अब इस बिंदु से खंभा का शीर्ष से मिला देंगे, एक रेखा खींच के मिला देंगे, तो यहाँ पर इसको मिला देंगे। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु, यहाँ पर सी बिंदु और यहाँ पर डी बिंदु है, ठीक है। अब जो भुजा जितना झुका हुआ रहेगा उसका उन्नयन कोण उतना ही कम होगा। ये वाला भुजा ज़्यादा झुका हुआ है तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा और ये वाला भुजा कम झुका हुआ है इसीलिए इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब इस बिंदु को हम मान लेते हैं ओ बिंदु, ए से ओ तक की दूरी हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, x मीटर है। अब ए से सी बिंदु तक दूरी है 80 मीटर, तो ओ से सी तक दूरी हो जाएगा 80 माइनस x होगा, क्योंकि ए से ओ तक x मीटर है इसीलिए ओ से सी तक की दूरी 80 माइनस x मीटर होगा, ठीक है। हमें निकालना है इस खंभे का ऊंचाई और हमें इस x का मान निकालना है, ठीक है। तो आइए हल करते हैं। जो यहाँ पर दिया गया है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। हल माना ए बी बराबर सी डी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले दो खंभा है और सड़क का चौड़ाई बराबर 80 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज, ठीक है। अब कोण यहाँ पर कोण बन रहा है तो कोण इस पॉइंट को बीच में रखेंगे बी ओ ए, तो यहाँ पर कोण बी ओ ए बराबर 60 डिग्री और डी ओ सी कोण डी ओ सी बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो पहले इसी त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज बी ए ओ, समकोण त्रिभुज बी ए ओ में देखेंगे, हमें निकालना है x का मान और इसका ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा तो ये हो जाएगा कर्ण जिसे हम लोग h से जानते हैं, ये होगा लंब जिसे हम p से जानते हैं और ये हो जाएगा आधार जिसे हम b से जानते हैं, ठीक है। हमें x यहाँ पर हमें h का जरूरत नहीं है, हमें
P और B से कम है, तो हम देखेंगे P और B का रिलेशन। टेन थीटा और कॉट थीटा में P और B का अनुपात रहता है, तो हम टेन थीटा से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर P/B होता है। अब टेन थीटा का मान है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिखेंगे बराबर P हम लोग का होगा AB बटा B AO। अब टेन 60 डिग्री होता है √10 बराबर AB और AO है x, तो यहाँ हम x पुट कर देंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं। अब क्रॉस गुना करेंगे, AB और 1 को गुना करेंगे, तो यहाँ पर AB बराबर x और √3 को गुना करेंगे, तो यहाँ पर होगा √3x। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये हम लोग का होगा H, ये P होगा और ये B होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज DCO में टेन 30 डिग्री बराबर P हम लोग का होगा CD और B होगा OC या फिर OC। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3 बराबर CD का मान निकालना है। OC है 80 माइनस x। ठीक है, अब क्रॉस गुना करेंगे, CD और √3 को गुना करेंगे, तो यहाँ पर √3 गुना CD बराबर 80 माइनस x को x से गुना करेंगे, तो वही होगा 80 माइनस x। ठीक है, CD बराबर 80 माइनस x, इधर √3 इधर गुना है, बराबर 3 किस पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर देखेंगे AB, यहाँ पर AB है और CD, ये हम लोग का CD है। ठीक है, और दोनों का ऊंचाई बराबर है, तो हम इन दोनों का मान को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर AB है √3 गुना x बराबर CD है 80 माइनस x बटा √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं। अब क्रॉस गुना कर देंगे, √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, √3 को गुना करते तो 3 होता है, और गुना x है बराबर 80 माइनस x को 1 के साथ गुना करेंगे तो वही होगा 80 माइनस x। अब 3x, इधर x माइनस में है, इधर आएगा प्लस का x बराबर 80। 3x और x 4x बराबर 80, x बराबर 80 बटा 4 काट देंगे 20 बार, x बराबर 20। ठीक है, x का मान आ गया 20, यानी ये जो x है इसका मान हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर 80 है, 80 माइनस x है, x का मान निकाले हम 20, घटा देंगे तो यहाँ पर होगा 60। इसका मान आ गया और इसका मान भी आ गया। अब ए बी का ऊंचाई निकालेंगे, ए बी बराबर, ए बी हमने निकाले हैं √3 गुना x
√3 गुना x का मान हम निकाल चुके हैं, x का मान निकाल चुके हैं, यहाँ पर x का मान निकाल चुके हैं 20, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 20√3, यानी ए बी का ऊंचाई हो जाएगा 20√3। दोनों का ऊंचाई बराबर है तो ये भी हो जाएगा 20√3। तो यहाँ पर अंत में हम लिख देंगे अतः खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।